बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि हुकूमत ने 16 रोज़ में दूसरी बार अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर पर जा पहुंची। डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का बड़ा इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 6 रुपये 69 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। मिट्टी के तेल की नई कीमत 193 रुपये 8 पैसे फी लीटर पर पहुंच गई। लाइट डीजल की कीमत 6 रुपये 94 पैसे इजाफे से 174 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने रवा माह के शुरू में भी पेट्रोल 9 रुपये 66 पैसे महंगा किया था। 16 रोज़ में पेट्रोल की कीमत में मजमूई तौर पर 15 रुपये इजाफा हुआ था। हुकूमत अवाम का खून निचोड़ना चाहती है। हर 15 रोज़ बाद कीमत बढ़ाना जुल्म है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। बच्चों का पेट पाने, फीसें दें, बिजली गैस के बिल अदा करें या पेट्रोल डलवाएं। जाएं तो जाएं कहाँ? हुकूमत कुछ रहम करे। हुक्मरान अपनी शाखर्चियाँ कम नहीं करते, अवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दे दें। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया ये पेट्रोल, जहाँ पर वो 250 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, ये बढ़ा के 300 तक पहुँचाए जा रहे हैं। हुकूमत को रिलीफ देना चाहिए। पहले ही अवाम इतनी महंगाई में पीसी हुई है, इतना कुछ हो रहा है अवाम के साथ, इस पर इनको रिलीफ देना चाहिए था। नई हुकूमत आई थी, इनको मज़ीद रिलीफ देने की बजाय इन्होंने अवाम पे बम से बम गिराते जा रहे हैं। हम तो बोलते हैं कमी पेशी थोड़ा कर दें, अभी नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या करें। हम भी गरीब थी में महंगाई है इतना, क्या चला रहे हैं। 80 लोग ऐसे ही हैं, महंगा करते रहते हैं, आवाम का ख्याल नहीं है। क्या फ़ायदा होगा बोलने से? कुछ भी नहीं होगा। जो होना बढ़ाते रहेंगे, हमें पता ही होता रहेगा, क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी क्या करेंगे? गाड़ियों से कन्वेंस में, बसों में ख्वार होने से बच्चे अपने बच्चों के लिए तो गाड़ियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, हमें तो कन्वेंस की ज़रूरत तो है। जॉब में आना जाना तो है, बच्चे पालने तो हैं, 2 वक्त की रोटी खाना इस टाइम मुश्किल हुआ है। उधर कराची के शहरियों ने भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर सख्त गुस्से का इजहार किया है। हमारे नुमाइंदे शहूद कुरैशी इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शहूद, बताइएगा कि कराची के शहरी जो हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या कहते हैं? देखिए, एक बार फिर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे का इजाफा किया गया है। 293 रुपये 84 पैसे जो है वो तकरीबन मुकर्रर हो गई है। तो इस हवाले से शहरी जो है वो खासा परेशानी का शिकार हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि पहले ही वो जो है एक महंगाई के तूफ़ान से जो है वो दो चार हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है, जिसके बाद जो उनकी ज़िंदगी के मामलात हैं वो मज़ीद जो है वो दुश्वारी से जो है दुश्वारी का शिकार हो जाएंगे और शहरी जो है वो खासे परेशान हैं। शहरी कराची की जो शहरी हैं वो ज़्यादातर जो है वो बाइक का सफ़र करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उससे जो आम शहरी है, जो आम बाइक चलाने वाला है, उसकी ज़िंदगी जो है वो खासी मुतासिर होती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ उसकी ज़िंदगी के मामलात जो हैं वो काफ़ी जो है वो परेशानी में चले जाते हैं। तो कराची के शहरी जो है वो ख़ास करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से काफ़ी जो है वो मुतासिर होते हैं और उनका कहना है कि हुकूमत जो है वो दिन ब दिन पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल करने के बजाय इसमें जो है वो इजाफा करती चली जा रही है और एक बार फिर हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो ट्रिपल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करने जा रही है और आइंदा 15 रोज़ में लग ऐसे ही रहा है कि हुकूमत जो है वो ट्रिपल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल कर लेगी। जी, और अभी आपको ख़बर देंगे, आपको बताएं कि ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन ने तमाम हवाई अड्डों को आज से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बंद करने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ फैसला इंतज़ामिया की जानिब से नाप तोल में कमी के खिलाफ किया गया है। जनरल सेक्रेटरी ऑयल टैंकर्स ऑनर्स एसोसिएशन जमशेद खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील गिलगित बल्तिस्तान और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कश्मीर में मुअत्तल रहेगी। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक सप्लाई को मुअत्तल रखा जाएगा। PSO हुकाम और DC इस्लामाबाद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं और इस हवाले से मज़ीद कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि PSO हुकाम और DC इस्लामाबाद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया और हुकाम ने 20 फरवरी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। मुतालबात की मंजूरी तक अलामती एहतजाज के पेश नज़र सप्लाई को मुअत्तल रखेंगे।
मुआशी पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है, हुकूमत रिफॉर्म एजेंडे को आगे बढ़ाएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी थिंक टैंक से गुफ्तगू। कहते हैं बरामदात में इजाफे की ज़रूरत है, निजी शोबे में तजर्बे को मुआशी इस्तेहकाम के लिए ब्रूए कार लाएंगे। इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। हमें अपने अखराजात को कम करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। पब्लिक प्राइवेट मनसूबों से इस्तेहकाम लाया जा सकता है। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। पाकिस्तान आमद पर IMF मिशन से मुज़ाकरात तामीरी रहे। FPR और टैक्स कलेक्शन निज़ाम पे ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। टैक्स निज़ाम पे शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए कुछ सूबों ने बेहतरीन काम किया है। IMF से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर ख़जाना मौसमियाती फ़ोरम के सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद नशेद से मिले। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान को नुकसानात पर रोशनी डाली। नुकसानात की अज़ाली के लिए फ़ंड के क़याम में पाकिस्तानी किरदार पर बातचीत भी की गई। मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में US पाक बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात भी कर चुके हैं। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़्म पर तबादला ख्याल भी किया गया है। और हुकूमत का मुआशी बहरान से निपटने का प्लान है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में वफ़द पाकिस्तान पहुँच चुका है। सऊदी वफ़द सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें करेगा। पाकिस्तान में $5 अरब की सरमायाकारी के लिए रोड मैप तय करेगा। सऊदी अरब की ज़राअत, तिजारत, तवानाई, मादनियात, IT, ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी है। दौरे में रेकोडिक मनसूबे में सऊदी सरमायाकारी के अमूर ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत होने का भी इम्कान है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ़द में सऊदी फ़ंड बराए सरमायाकारी, रॉयल कोर्ट, दीगर शोबों की शख्सियात और आला हुकाम शामिल हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में $5 अरब मालियत के सऊदी सरमायाकारी पैकेज का पहला मरहला जल्द मुकम्मल करने के आज़म का अयादा भी किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा अमरीका। पाकिस्तानी वफ़द IMF और आलमी बैंक से अहम मुलाकात करेगा। आलमी मालियाती इदारे से $6 से $8 अरब के नए कर्ज पर बात होगी। मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों से आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही मच गई। 4 रोज़ में 21 अफराद जामहक जबकि 32 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मुतासरा ख़ानदानों को फौरी रिलीफ के लिए इमदादी चेक्स दिए जा रहे हैं। मुतासरीन को इमदादी सामान भी फ्राहम किया जा रहा है। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। मुख्तलिफ अजला में दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 330 मकानात को नुकसान पहुँचा। 53 घरों को मुकम्मल, 277 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी। लोअर दीर में छत पर पहाड़ी पौधा गिरने से 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए। कर्क में घर की छत गिरने से 13 साला बच्ची जामहक, 3 अफराद जख्मी। टांक में पिकअप गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 1 शख्स जामहक, 2 बच्चे लापता। गाड़ी में दर्जन से ज़ायद अफराद सवार थे। दरिया सवात बिफर गया। 4 सदा में दरिया किनारे मुतादिद मकानात बह गए। उधर बलोचिस्तान में बारिशों के बायस रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें। आज स्कूल बंद हैं। दुबई, शारजाह, रासुल खैमा और उमुल क़ैम में गरज चमक के साथ शदीद बारिश हुई। शारजाह के इलाके ज़ुबैदा में यालाबारी। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। दुबई, शारजाह और दीगर शिमाली मशरक़ी इलाकों में कल तक बारिशें होंगी। बहरीन में शदीद बारिश के बायस सैलाब आ गया है। सऊदी अरब में कल से शदीद बारिशों की पेशगोई की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मूसलाधार बारिशें हैं। आज स्कूल बंद हैं इस वक्त UAE में। और दुबई, शारजाह, रासुल खैमा जबकि दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशें हो रही हैं। इस वक्त विजुअल्स भी आपको दिखाए जा रहे हैं। ये मुत्तहिदा अरब अमारात के विजुअल्स हैं जहाँ पर शदीद बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। शारजाह का इलाका है ज़ुबैदा जहाँ पर यालाबारी भी हुई है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया है।
दुनिया भर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा कर रख दी है। अफगानिस्तान में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल है। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात है। इंडोनेशिया में भी मूसलाधार बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग, 19 अफराद हलाक जबकि 2 लापता हो गए। अम्मान में भी सैलाबी सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। अफगानिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, 33 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। ज्यादातर हलाकतें छतें गिरने से हुई। हरात, जुनूबी जाबिल और कंधार में 600 से जायद मकानों को नुकसान पहुंचा। 2000 एकड़ पर मुहित रकबा ज़ेरे आब आ चुका। 200 से जायद मवेशी सैलाबी रेले में बह गए।